नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। आज का हमारा टॉपिक है मंडी। मंडी में हम क्या करेंगे, मंडी रियासत के बारे में, क्योंकि सुकेत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने सुकेत कवर किया था। आज हम कवर करेंगे जिला मंडी के अंतर्गत मंडी रियासत। हमने पढ़ा था कि सुकेत में दो भाई हुए, एक का नाम था साहू सेन और दूसरे का था बाहू सेन। ठीक है, तो क्या हुआ था कि बाहू सेन अप्रोक्सीमेट 1330 के आसपास की बात है। कई बुकों में 1000 बताया गया है, पर जो बंडरलैंड है उसमें 1330 बताया गया है। तो 1330 के आसपास बाहू सेन क्या अपने भाई साहू सेन से नाराज होके कहां चला गया था? मंगलौर। ठीक है, मंगलौर कहां पड़ता है? कुल्लू में पड़ता है। ठीक है, मंगलौर में जाके अपना यानी कि मंडी राज्य की नींव रखी और जो वहां पे राजधानी बनाई मंडी की, यानी कि मंगलौर की, वो बनाई हाट नामक स्थान पर। कहां पे? हाट में अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है, इसके बाद जो मंडी और सुकेत के राजा है, मंडी और सुकेत के राजा खुद को पांडव वंश के बताते हैं, मतलब पांडवों के वंशज हैं ये। और कहां से आए थे ये बंगाल से आए थे, क्योंकि सुकेत के कहां से आए थे? बंगाल से आए थे। तो ये आगे ये वंश किसका है? सुकेत की ही जो राज परिवार है, वहीं से मंडी रियासत के जो वंशज है वहीं से है। तो ये भी कहां से आए? बंगाल से आए। अब क्या हुआ कि 11 पीढ़ियों तक ऐसे चलता रहा। 12वीं पीढ़ी में एक, यानी कि राजा बोल सकते हैं, यहां पर राणा बोल सकते हैं। 12वीं पीढ़ी में जिनका नाम था करणचंद सेन। करणचंद सेन। ठीक है, अब करणचंद सेन जब हुए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो अपने आसपास के छोटे ठाकुर थे उनको हराया। जैसे कौन कौन से? एक पंजेई हो गया। पंजेई के जो राणा थे, जो ठाकुर थे, उनको हराया इन्होंने। और दूसरा थुजरी है, काबो, थुजरी, काबो। ठीक है, इनको हराकर इनके क्षेत्र को अपने अधीन ले लिया। साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया? बागी थाच। ठीक है, बागी थाच। और एक और क्षेत्र है नेरुबो बांस। नेरुबो बांस। इन क्षेत्रों को भी अपने अधीन करके इनसे कर्ज वसूलना शुरू किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अब जो ये छोटे छोटे सामंत राणा थे, इन्होंने मिलकर किसके अधीन थे? कुल्लू के अधीन थे। तो कुल्लू के राजा के पास गए और उस समय कुल्लू के जो राजा थे, ठीक है, उनके पास गए और उनसे बोला, इनके बारे में बताया कि करणचंद सेन अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है। तो कुल्लू के राजा ने छोटे सामंतों के साथ करणचंद सेन के साथ क्या किया? युद्ध किया। जिस युद्ध में क्या करणचंद सेन मारा गया। ठीक है, जब ये मारा गया तो करणचंद सेन की जो पत्नी थी वो क्या थी? गर्भवती थी। मींस उसके बाद जब राजा मारा गया तो क्या हुआ? जो रानी थी वो अपना ब्राह्मणी के रूप में वहां से भाग गई। कहां भाग गई? अपने पिता शिवकोट के पास। ठीक है, अब शिवकोट का कोई पुत्र नहीं था। शिवकोट यानी कि निसंतान था। तो जो रानी थी वो भागते हुए जब थक गई तो किसी वन में रुकी और किस पेड़ के? बान वृक्ष, मींस जो हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बड़ के पेड़ के नीचे। तो बड़ के पेड़ के नीचे एक बच्चे को जन्म दिया। ठीक है, जब यानी कि जो यात्री थे उन्होंने इसके बारे में पता चला तो यात्री जो माता और पुत्र को राजा शिवकोट के पास ले गए। और राजा ने जो अपना, आप क्या बोलते हैं, राजा का पुत्र नहीं था तो पुत्री का बेटा क्या हुआ? दोता। ठीक है, पुत्री के बेटे को अपना यानी कि गोद लिया और उसे अपना राज्य सौंप दिया। ठीक है, अब क्या हुआ इसके बाद? जैसे ही और राज्य सौंप दिया। ठीक है, इसके बाद जब पुत्र पैदा हुआ किस पेड़ के नीचे हुआ था? बान पेड़ के नीचे, मतलब बट के पेड़ के नीचे।
तो राजा शिवकोट ने उसका नाम क्या रखा, बाणसेन, बाणसेन। ठीक है, एक्चुअल में जो मंडी रियासत की नींव किसने रखी, किसे माना जाता है, बाणसेन को। ठीक है, अब जब बाणसेन कुल 15 वर्ष का था, ठीक है, 15 वर्ष का था, तो बाणसेन ने क्या किया, बाणसेन ने किटली के राणा को हराया। मात्र 15 वर्ष की आयु में किटली के राणा को हराया था बाणसेन ने। क्योंकि किटली का राणा क्या था, राणा नहीं बोल सकते, किटली का प्रमुख बोल सकते हैं, क्योंकि राणे ये काम नहीं करते हैं। प्रमुख जो क्या करता था, लोगों के बीच लूटमार का काम करता था, इसे 15 वर्ष की आयु में हराया था। ठीक है, जब बाणसेन गद्दी पे बैठा तो कौन से साम्राज्य में था, शिवकोट में। ठीक है, शिवकोट में था, तो बाणसेन ने क्या किया, अपनी राजधानी शिवकोट से बदलकर कहां कर दी, भ्यूली कहाँ है, सतलुज नदी के ब्यास नदी के एक तट पर भ्यूली स्थित है। ठीक है, भ्यूली अपनी राजधानी स्थापित की, और साथ ही साथ बाणसेन ने क्या बनवाया, पराशर ऋषि का मंदिर बनवाया। ठीक है, पराशर ऋषि का मंदिर बनवाया। उसके बाद जो अगले राजा हुए उनका नाम था कल्याण सेन। ठीक है, तो कल्याण सेन ने क्या किया, अगले राजा कल्याण सेन ने राजधानी फिर से स्थानांतरित कर दी। कल्याण सेन ने क्या किया, कल्याण सेन ने जो सतलुज के एक तट पर जो क्षेत्र था उसका नाम था सलिहाना, एक क्षेत्र था जिसका नाम था बटहुली। पहले भ्यूली था, ये बटहुली। ठीक है, ये ब्यास नदी के किनारे था। इस क्षेत्र को खरीद कर यहां पे क्या बनाया, महल बनाया और अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भ्यूली से बटहुली किसने स्थानांतरित की, तो कल्याण सेन ने। शिवकोट से भ्यूली किसने स्थानांतरित की, वो की थी बाणसेन ने। और साथ ही साथ में जो कल्याण सेन था, कल्याण सेन ने चेहती, ठीक है, चेहती के साथ समूर, और समूर के साथ सगरौर के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया, उनको अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अब कल्याण सेन के दो पुत्र थे, एक का नाम था हीरा सेन और दूसरे का धरती सेन। ठीक है, हीरा सेन कल्याण सेन के समय मारा गया, धरती सेन क्या था, निसंतान था। तो हीरा सेन कैसे मारा गया, तो हीरा सेन कौन से तिल्ली के राणा के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है, तिल्ली के राणा के साथ युद्ध करते हुए मारा गया। धरती सेन निसंतान था। तो क्या हुआ, जो कल्याण सेन का भाई था नरेंद्र सेन, उसे अगला राजा बनाया गया। ठीक है, नरेंद्र सेन के बाद इस राजा के बारे में कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना नहीं है। उसके बाद जो अगला राजा हुआ उसका नाम था दिलावर सेन। तो दिलावर सेन जो था वो सिकंदर लोधी के समकालीन था। क्वेश्चन आ सकता है, सिकंदर लोधी के समकालीन कौन सा राजा था, तो सिकंदर लोधी के समकालीन दिलावर सेन था। और दिलावर सेन के ही समय सिकंदर लोधी ने मंडी पर आक्रमण किया था। और सिकंदर लोधी से क्या एक धार का नाम है, किस धार का, सिकंदर धार का। कहां स्थित है, मंडी में स्थित है। किसके ऊपर है वो, सिकंदर लोधी के नाम के ऊपर, क्योंकि सिकंदर लोधी ने क्या किया था, आक्रमण किया था मंडी में, किस राजा के समय, दिलावर सेन के समय। ठीक है, उसके बाद जो भी राणे हुए, कहां से लेके, बाहु सेन से लेकर दिलावर तक, दिलावर सेन तक, ये क्या है, क्या रहा है,
राणा। ये लोग क्या कहलाए? राणा। उसके बाद जो अगला, यानी कि अगला राणा, राणा नहीं बोल सकते आप उसको, वो कहलाएगा राजा। ठीक है, अगला कौन था? वो थे कौन? अजबर सेन। अजबर सेन। अब राजधानी कहां थी? राजधानी थी बटलूही में। ठीक है, बटहुली में, बटहुली में राजधानी थी। तो क्या हुआ कि बटहुली के सामने एक गोलक राणा था। ठीक है, अजबर सेन ने क्या किया? अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना शुरू किया। जो गोलक राणा था, बिल्कुल अपोजिट साइड रहता था, उसको यानी कि इस बात का डर होने लगा कि अजबर सेन मेरे राज्य पे भी कब्जा कर लेगा। तो एक घंटाविष्ट घंटाविष्ट व्यक्ति के साथ षड्यंत्र रचा। किसने? गोलक राणा ने। उसमें और युद्ध हुआ अजबर सेन और गोलक राणा का, जिसमें गोलक राणा हार गया। और जो अजबर सेन था, अजबर सेन ने अपनी राजधानी बटहुली से कहां स्थानांतरित कर ली? वो थी साहलियाना। साहलियाना मीन्स मंडी। अब मंडी है, पहले साहलियाना क्षेत्र कहा जाता था इसे। यहां अपनी राजधानी स्थापित कर ली। मंडी तो आप बोल सकते हैं, जो मंडी शहर है वो किसने यानी कि मंडी शहर की स्थापना किसने की? अजबर सेन ने। ठीक है, अब मंडी का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? मंडी का नाम जो जोड़ा जाता है वो मांड्य ऋषि के साथ। ठीक है, मांड्य ऋषि। मंडी का नाम किससे जोड़ा जाता है? मांड्य ऋषि के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसी समय जब अजबर सेन क्या था, राजा थे, तो किन ने? गंधर्व, और गंधर्व के साथ थे कनबाल। इन्होंने मिलकर क्या, किसके ऊपर आक्रमण किया? इन्होंने मिलकर अजबर सेन के ऊपर आक्रमण किया। ये दोनों हार गए, गंधर्व और कनबाल। पर क्या हुआ, जो गंधर्व था उसको अजबर सेन ने मारा, यानी कि मार गिराया, और जो इनके अधीन जो क्षेत्र था उसके ऊपर कब्जा कर लिया। अजबर सेन के इसमें, अजबर सेन के पुत्र का नाम था चतुरसेन। ठीक है, अजबर सेन के समय चतुरसेन ने एक युद्ध लड़ा। किसके साथ? वो लड़ा था अचब के राणा के साथ। अचब के राणा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि चतुरसेन ने युद्ध लड़ा था जिसमें चतुरसेन की मृत्यु हुई थी। तो चतुरसेन के 3 साथी थे, तीनों आपस में भाई थे, और तीनों क्या थे? खत्री थे। तो चतुरसेन के साथ ये 3 खत्री भी मारे गए, खत्री भाई मारे गए। जब अजबर सेन ने देखा कि इन 3 खत्री भाइयों की राजा के प्रति इतनी निष्ठा है, तो जो चौथा भाई था उसे राजा ने एक पट्टा मीन्स कुछ जमीन, पट्टा दान में दे दी। और उस पट्टे पर किसके हस्ताक्षर थे? उस पर थे चतुरसेन के हस्ताक्षर। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि किसके हस्ताक्षर थे? जो पट्टा दिया गया था उस पे किसके हस्ताक्षर थे? तो वो थे चतुरसेन के। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि जो चौथे खत्री भाई को जो पट्टा दिया गया उस पे किसके हस्ताक्षर थे? तो उस पे चतुरसेन के हस्ताक्षर थे। ठीक है, अब अजबर सेन ने क्या करवाया? अजबर सेन ने एक भूतनाथ का मंदिर बनवाया। ठीक है, भूतनाथ का मंदिर किसने बनवाया? अजबर सेन ने। और इसी समय में एक और मंदिर बना त्रिलोकीनाथ का। ठीक है, और ये त्रिलोकीनाथ मंदिर जो था वो किसने बनवाया? ये बना कहां? पहले ये बना बटहुली में। बटहुली में। और किसने बनवाया? जो अजबर सेन की रानी थी जिसका नाम था सुल्तान देवी। सुल्तान देवी। ये मंदिर किसने बनवाया था? सुल्तान देवी ने। ठीक है, अजबर सेन ने और किन किन जगहों पे कब्जा किया? एक कमला, ठीक है, कमला के साथ कलार। कलार और कमला पर अजबर सेन ने क्या किया था? कब्जा कर लिया था। अजबर सेन के बाद जो नेक्स्ट राजा है उनका नाम है साहिब सेन। ठीक है, क्या नाम है? साहिब
सेन। ठीक है, तो जो साहिब सेन थे उनका विवाह किसके साथ हुआ था? कहलूर की राजकुमारी, उसका नाम था प्रकाश देवी, या हाँ प्रकाश देवी नाम था। तो एक महत्वाकांक्षी और जो थी यानी कि कुशल शासिका भी बोल सकते हैं, एक यानी कि इच्छाएं ज्यादा थी रानी की और कुशल थी ये अपने काम में। तो जिसके प्रभाव में आकर क्या रानी ने कहा साहिब सेन को कि आप हमला कर दो, कहाँ? द्रंग में। ठीक है, इससे पहले द्रंग किसके पास था? इससे पहले द्रंग जो सुकेत का राजा था मदन सेन, उसके पास था। उसके बाद क्या हुआ, जो द्रंग का जो राणा था उसके अधीन आ गया था द्रंग। तो साहिब सेन ने द्रंग पर आक्रमण किया और जो नमक की खानें थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो साहिब सेन था उस समय लग जो क्षेत्र था वो कुल्लू का, पर लग का सामंत जो राणा था वो अलग था। ठीक है, और इसी समय कुल्लू का जो राजा था, जब साहिब सेन गद्दी पे था तो कुल्लू के राजा का नाम था प्रताप सिंह या पाल बोल सकते हैं आप, प्रताप सिंह, क्योंकि पाल इन्हीं के साथ लगता है। तो जो साहिब सेन और प्रताप सिंह ने मिलकर लग के राणा के ऊपर हमला किया। ठीक है, और इनके बीच में एक यानी कि संधि बोल सकते हैं, एक ऐसी बातचीत हुई थी, जीतने के बाद जो क्षेत्र हमारे हाथ आएगा उसको हम आधा आधा कर लेंगे। तो जो मंडी सिराज जिसको बोलते हैं हम, मंडी सिराज, ये आया किसके पास? साहिब सेन के पास। और जो कुल्लू सिराज है आज के इसमें का, ठीक है, ये किसके पास आया? ये आया प्रताप सिंह के पास। ठीक है, कुल्लू सिराज में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे बोकला आ गया, फतेहपुर आ गया, बोकला हो गया, फतेहपुर हो गया, आगे त्रिलोकपुर। ये क्षेत्र किसके पास आए? ये आए प्रताप सिंह के पास। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्हीं दिनों जब साहिब सेन गद्दी पे था तो उसी समय दिल्ली सल्तनत का जो उस समय युद्ध चला वो किसके बीच चला? हुमायूं और किसके? सिकंदर सूरी के बीच में। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? सिकंदर सूरी हार गया। सिकंदर सूरी हारते हुए कहां प्रवेश कर गया? कांगड़ा की पहाड़ियों में। ठीक है, यह युद्ध हुआ था 1555 में। ठीक है, 1556 में क्या हुआ? हुमायूं ने अपने पुत्र अकबर को कहां भेजा? सरहिंद की लड़ाई में। ठीक है, अकबर ने कहां से? नूरपुर के पास, जो हम बोलते हैं कलानौर, नूरपुर के पास से कांगड़ा में प्रवेश किया और किसके पीछे भागा? सिकंदर सूरी कहां छिपे जाके? सिकंदर सूरी छिपे मदनकोट के किले में। ठीक है, मदनकोट के किले में छिपे। तो जो मुगल सेना थी उन्होंने मदनकोट के किले पर 6 माह के लिए क्या घेराबंदी बना के रखी। बाद में सिकंदर सूरी ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, आत्मसमर्पण करने के बाद अब जो पहाड़ी रियासतें थी ऑटोमेटिकली किसके अधीन आ गई थी? वो अकबर के अधीन यानी कि मुगलों के अधीन आ गई। तो मुगलों ने एक कर लगाया, कितने रुपए? 500 रुपए। किसके ऊपर? मंडी के ऊपर। ठीक है, तो अकबर ने कितना कर लगाया था? 500 रुपए। किसके ऊपर? मंडी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो अगला राजा था, अब ऐसे बोल सकते हैं कि जो साहिब सेन था उसका कोई पुत्र नहीं था काफी समय तक। तो साहिब सेन ने चौहार घाटी के देवता, कौन से क्षेत्र के? हुरुंग क्षेत्र के। हाँ, चौहार घाटी के देवता कौन सा? हुरंग क्षेत्र के देवता नारायण देव से एक मनौती मीन्स मन्नत मांगी कि अगर मेरे पुत्र हुआ तो मैं आपको एक सोने की मूर्ति चढ़ाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ? जो साहिब सेन था उसके पास पुत्र हुआ जिसका नाम
इस देवता के ऊपर, जो नारायण देव थे, उनके ऊपर क्या नाम रखा गया? नारायण सेन। जब नारायण सेन राजा बने तो नारायण सेन क्या थे कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, ठीक है, वो अस्वस्थ रहते थे। तो उसी समय मंडी में एक सिद्ध, सिद्ध मीन्स प्रसिद्ध व्यक्ति बोल सकते हैं, जिसका नाम था चुन्नी मुन्नी। चुन्नी मुन्नी, ठीक है। इसने क्या, राजा का यानी कि राजा की देखभाल की, राजा को ठीक किया। जो इस सिद्ध व्यक्ति के, जो चुन्नी मुन्नी व्यक्ति के शिष्य थे, उन्होंने इस चुन्नी मुन्नी के नाम से एक मंदिर बनवाया, अपने जो संत थे उनके नाम पे एक मंदिर बनवाया। और राजा ने इस मंदिर को चलाने के लिए क्या लोगों से एक उपकर लगाया, ठीक है। इस उपकर को जो नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया पीर पथा। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, पीर पथा क्या है? एक कर था। तो इस कर के अनुसार जितने भी लोग थे उनको एक पथा अपना अन्न देना पड़ता है। एक पथा मीन्स अप्रोक्सीमेट 2 kg, 2 किलोग्राम के अप्रोक्सीमेट लोगों को अन्न एक्स्ट्रा देना होगा। उपकर तभी बोला, कर के ऊपर अलग से कर। किसके लिए था ये मंदिर के लिए था। किस राजा ने लगवाया था? नारायण सेन ने लगवाया था। और इस कर का नाम क्या था? पीर पथा, ठीक है। और साथ ही साथ जो नारायण सेन था, नारायण सेन आपको पता है कि सुकेत और मंडी की लड़ाइयां आपस में चली रहती थी। तो नारायण सेन ने सुकेत के साथ सीमा स्थापित करने के लिए एक किला बनवाया, जिसे नाम दिया गया नारायणगढ़ का किला। एक किला बनवाया नारायणगढ़, जो कहां था? बल की सीमा पे था, बल घाटी में, ठीक है। और इसे नाम दिया गया नारायणगढ़। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितना हो सके लोगों के बीच में फैलाएं, क्योंकि आई थिंक अच्छा करवा रहा हूं मैं जो करवा रहा हूं। धन्यवाद।